हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक एस्थेटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना बचा है। सन 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है? तब प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की क्रांति को दिल्ली में देखा था। दिल्ली में जिस बर्बरता से विद्रोह का दमन किया गया उसको देखने के बाद मिर्ज़ा गालिब ने ये कथन कही थी। क्रांति के दमन के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र तथा पोते को हर्षन ने दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया? तो 1833 का अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा भारत की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया, यानी सेंट्रलाइजेशन किया गया। गवर्नर जनरल को परिषद के साथ संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकार कर स्वयं कानून बना सकता था। तो किस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में एकराट की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तब प्राचीन काल में महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। उसे उग्रसेन, एकराट, सर्वछत्रांतक आदि कहा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा पुर्तगाल के किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? तो वो पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। डॉन हेनरिक। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजाऊ का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। 18 जून 1707 को आगरा के पास सामूगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के मध्य संघर्ष हुआ। इस युद्ध में आजम की मृत्यु हो गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। मुअज्जम और आजम के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जजाऊ का युद्ध। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के जाट राज्य की नींव किसने डाली थी? तो चूड़ामल ने भरतपुर के जाट राज्य की नींव डाली। उसने थीम नामक स्थान पर मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया। 1721 में आगरा के सूबेदार जय सिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने दुर्ग को जीत लिया और चूड़ामल ने आत्महत्या कर ली थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चूड़ामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया था? तो 1784 में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस संस्था द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेज ने भारत के अतीत पर प्रकाश डाला। विलियम जोन्स ने स्वयं 1789 में कालिदास रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो 1799 के समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम को लॉर्ड बेलेजनी ने पारित किया था। इस अधिनियम द्वारा समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, लॉर्ड बेलेजली ने। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं की सूची में कौन सुमेलित नहीं है? सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जाता था, ये सही है, बांग्ला भाषा में किया जाता था। द लीडर का संपादन का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही बात है, ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ये भी सही है। तो न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था,
ये सही है। और हरिजन महात्मा गांधी से संबंधित है, ये सही है। हरिजन का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था, तो ये सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, तो कौन सुमेलित नहीं है? नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय वायसराय था। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1884 में हुई थी, 16 मई को। और इसके संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम बी राघवाचारी। इसके अध्यक्ष थे एम बी राघवाचारी और सचिव आनंद चार्लू, राइट ऑप्शन बी होगा 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था। इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का प्रथम बार गायन किया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जनक सर सैयद अहमद खां को माना जाता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी और इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत को स्वराज दिलाना, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना, सरकार की नीतियों का घोर विरोध करना और चुनाव में भाग लेना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत दलितों के लिए केंद्रीय विधानसभा में 71 सीटें सुरक्षित की गई थी। इस घोषणा के द्वारा दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया गया तथा सांप्रदायिकता को बढ़ाकर भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश हुई। इसके विरोध में गांधी जी के अनशन के बाद गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि और योगाचार्य पतंजलि उसके शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान थे। गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि उसने 2 बार यवनों को पराजित किया था। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 किए थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के किस वंश के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है? अर्थशास्त्र से किस वंश के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है? तो वो मौर्य वंश के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किस नदी के तट पर प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान की यात्रा अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में की थी। वर्तमान में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर महाबोधि मंदिर है, जो बिहार का प्रथम यूनेस्को स्थल है, राइट ऑप्शन डी होगा, निरंजना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि का प्रयोग होता था, ये सही है। यह उपमहाद्वीप के प्रथम नगरीकरण का साक्षी रहा है, ये भी सही है। इसमें लोहे की मूर्तियों का निर्माण होता था,
नहीं। भारत में लोहे के आरंभिक प्रयोग का साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर एवं कांस्य की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोहे की मूर्तियों के नहीं। तो ये गलत है। मातृदेवी की पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये सही है। तो इसमें से सी गलत है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इस तथ्य में विश्वास करने वाले इतिहासकार हैं, तो वो हैं रोमिला थापर। अशोक के आर्थिक नीति के परिणाम के कारण मौर्य साम्राज्य के पतन को रोमिला थापर ने जिम्मेदार ठहराया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोग स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे। इस कारण सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहकर उच्चारित करने लगे। कालांतर में हिंदू यहाँ के निवासियों को कहा जाने लगा। तो हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूना ताम्रपत्र को किसने उत्कीर्ण कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती ने पूना ताम्रपत्र उत्कीर्ण कराया था। इसमें वाकाटकों के साथ गठबंधन का उल्लेख मिलता है, साथ ही शकों पर गुप्तों के विजय की भी जानकारी प्राप्त होती है, राइट ऑप्शन ए होगा, प्रभावती गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने युद्ध में पराजित किया था, भीमदेव द्वितीय। मोहम्मद गौरी की यह भारत में पहली पराजय थी। आबरू के समीप लड़े गए इस युद्ध का नेतृत्व भीम द्वितीय की विधवा माता नायिका देवी ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा, भीमदेव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, चचनामा में मिलता है। यह अरबी ग्रंथ है, राजतरंगिणी कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिका और अर्थशास्त्र मौर्य काल की जानकारी प्रदान करती है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 में मिलाया गया था। अकबर द्वारा 1580 में बिहार को प्रांत का दर्जा दिया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा, 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो ये कथन जियाउद्दीन बर्नी का है, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीन इलाही की शुरुआत की गई थी। तब विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद की खाई को भरने के लिए अकबर ने 1582 में नया पंथ दीन इलाही चलाया। तो कब चलाया था? 1582 में। यह पंथ एक ईश्वर में विश्वास करता था, एक ईश्वर में विश्वास। इसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को समाहित किया गया था, इसमें तर्क को स्थान दिया गया था। तो अकबर द्वारा दीन इलाही की शुरुआत कब की गई थी? 1582 ईस्वी में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य गठन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार राज्य का गठन किया गया। बिहार राज्य के गठन के बाद पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। बांकीपुर में हुए इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था, राइट ऑप्शन डी होगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आज़ाद भारत में 1974 में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का गठन किसने किया था? तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का गठन सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में किया था, राइट ऑप्शन सी होगा, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज़ाद दस्ता से कौन नहीं जुड़ा था? जयप्रकाश नारायण जुड़े थे, सरदार नित्या सिंह भी, राम मनोहर लोहिया भी, मैडम भीकाजी कामा नहीं जुड़ी हुई थी आज़ाद दस्ता से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने मिलकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इस संगठन का मुख्यालय नेपाल की तराई क्षेत्र में था।
आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था। इस संगठन के रेडियो विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और ये आज़ाद दस्ता से नहीं जुड़ी हुई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करें के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार के किसान आंदोलन को संगठित किया एवं 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन किया। राइट ऑप्शन सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? तो वो था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।